नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पूरे हुए 8 साल। इन 8 वर्षों में कई विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास। इन 8 वर्षों में मिट्टी में मिलाए गए कई कुख्यात माफिया। इन 8 वर्षों में नई नई सौगातें मिली उत्तर प्रदेश को। इन 8 वर्षों में माफियाओं को सताया बुलडोजर का डर। इन 8 वर्षों में विपक्षी नेताओं ने भी साधा निशाना। सबका साथ और सबके विकास का, उसे जीवन का व्रत मान करके, संकल्प मान करके हम लोगों ने कार्य किया तो उत्कर्ष के 8 वर्ष उत्तर प्रदेश को देखने को मिले हैं। उत्कर्ष के 8 वर्ष हैं जिसमें हर एक क्षेत्र में क्या किसान कल्याण के क्षेत्र की बात हो, चाहे वह युवाओं के उत्थान की बात हो, चाहे वह महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य हो, चाहे वह श्रमिकों के सम्मान का कार्य हो, और चाहे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का कार्य हो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की व्यवस्था हो, पुख्ता व्यवस्था हो, और विरासत के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य इन 8 वर्ष में जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, अगर उसकी तुलना पिछले 70 वर्षों में किया जाए, 17 के पहले के 70 वर्षों से किया जाए, तो ये 8 वर्ष उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। इस शानदार यात्रा में गोरखपुर वासियों ने, उत्तर प्रदेश वासियों ने पग पग पर डबल इंजन सरकार का साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सहयोग था, उत्तर प्रदेश सरकार में संगठन और सरकार के सभी सहयोगियों का भरपूर समर्थन और सहयोग प्राप्त होने के उपरांत जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इन सभी कार्यक्रमों को हम भरपूर तरीके से आगे बढ़ाने में सफल हुए। आज जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में आज देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, जो उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य माना जाता था, आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। योगी सरकार के 8 साल कार्यकाल पूरे हो गए, जिसको लेकर कल योगी सरकार ने मुख्यालय पर बैठक भी रखी थी और प्रेस वार्ता की पत्रकारों से बात करके उन्हें संबोधित भी किया। वहीं बात कर ले योगी सरकार की, तो किस तरीके से जनता क्या सोचती है और कैसे देखती है योगी सरकार की नीतियों को, क्योंकि 8 साल पूरे हो चुके हैं, उसको लेकर लखनऊ की जनता क्या सोचती है। जयंती एक्सप्रेस T24 लखनऊ की जनता के बीच आ गए हैं। जनता दरबार लगाकर 10 नंबर चौराहे पर है, राजधानी लखनऊ के मुख्य चौराहा कहा जाता है, यहाँ पे 10 नंबर चौराहे पर जनता दरबार लगाई गई है। हम यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके से जो योगी सरकार की जो नीतियाँ हैं 8 साल पूरे हो गए हैं उसको लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि जो सरकार है 8 साल का कार्यकाल है, किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है और क्या कुछ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? विवेक सिंह चौहान। विवेक सिंह, ये बताइए, योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, उनके कार्यकाल को लेकर लगातार संबोधित किया जा रहा है, हर जिले में लोग जा के संबोधित कर रहे हैं और नीतियां बता रहे हैं योगी सरकार की। कैसे लगता है, क्या कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल रहा है। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है आज, और देश में सबसे बड़ा प्रदेश और सशक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश है। ये अगर निश्चित हो पाया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके और नारी शक्ति की सुरक्षा प्रदान करने से सबसे ज़्यादा सशक्त प्रदेश आज उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ है। इन 8 वर्षों में सुरक्षा, विकास और सुशासन को देखते हुए जो अहम सफलता प्रदान किया है उत्तर प्रदेश ने, यह एक अहम भूमिका है। और ये अगर हो पाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से हुआ है। उत्तर प्रदेश, अगर आज हम बात कहें तो उत्तर प्रदेश की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, यह आज एक हर प्रदेश अपनाना चाह रहा है। इन नीतियों को अपनाते हुए हर प्रदेश आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की रूपरेखा को ही हर प्रदेश अपने आप को में बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र, हर विकास, हर ग्रामीण से लेकर शहर तक अगर आज हाईटेक सिटी बन पाई है तो ये योगी जी की नेतृत्व की वजह से हाईटेक सिटी बन पाई है।
लगातार विरोधी पार्टियां नारे लगा रही, धरने प्रदर्शन कर रही है कि बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है। लगातार इस सरकार ने 8 सालों में लोगों का जो किसाने हैं उनको दुख दिया है, उनकी जो मांगे वो पूरी नहीं की। शिक्षा भर्ती को भी लेकर लगातार धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। उस पर सवाल खड़े कर रही है जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी को ले ले, चाहे कांग्रेस को ले ले। विधानसभा सत्र शुरू हुआ था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध जताया था और जो कमियां थी सरकार की वो उजागर करने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। कैसे देखते हैं लगातार विपक्ष हमलावर होता जा रहा है, वो कह रहा है कि सरकार कुछ नहीं करती है। जी बहुत अच्छा। देखिए विपक्ष का क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ये जब सत्ता में होते हैं तब नहीं कहते हैं कि आज बेरोजगारी है। मैं मान रहा हूँ कि रोज बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी किस लिए है? अगर हम कमाने और खाने के लायक है तो बेरोजगारी नहीं है। ये विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी है अगर, लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए हर युवा को दिया जा रहा है। अगर ये दिया जा रहा है तो रोजगार से बेहतर ऊर्जा प्राप्त होती है। इस वजह से हर व्यक्ति को धंधा और रोजगार डालने के लिए दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कोई भी बेरोजगारी नहीं, अगर हम काम करने के लायक है, सक्षम है तो। बाकी विपक्ष का कहना है कि किसान मजदूर पीड़ित था। मैं कह रहा हूँ आज का फीडबैक है ये किसान सम्मान निधि, हमें लग रहा है विपक्ष की सरकारों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हम किसानों को समृद्ध बना पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हर प्रति माह 500 रुपए के अगर किसान सम्मान निधि का दिया जा रहा है तो ये किसानों का सबसे बड़ा सम्मान है। तो आप मतलब सरकार की जो नीतियाँ हैं ये भी सरकार से प्रभावित है? जी मैं सरकार की नीतियों से बिल्कुल प्रसन्न हूँ और जो 8 सालों में हुआ है आने वाले भविष्य में 100% 100% इससे बेहतर होगा। और लगातार मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रशासन व्यवस्था हो चाहे शासन व्यवस्था हो, हर चीज अपनी जगह पे एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित कर रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग और ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया जिस तरीके से देखा गया 8 साल पूरे हो गए कार्यकाल को लेकर योगी सरकार की, लगातार योगी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, नीतियाँ बता रही, उनके मंत्री जाके जिलों में लोगों को जो नीतियाँ योगी सरकार ने की उसको बता रही। आप कैसे देखते हैं 8 साल कार्यकाल कैसा रहा? भाई मगर मेरे हिसाब से देखा जाए, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले भैया से आपने प्रश्न किया था कि नौकरी को लेके, भाई मेरे हिसाब से नौकरी हर उस बंदे के पास है जो करना और खाना कमाना जानता है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ही अगर आप नौकरी कहते हैं तो भाई मेरे हिसाब से ये गलत है। आज की डेट में हर एक वो इंसान जो कुछ कर ले रहा है, कहीं से भी कुछ ना कुछ अपना इंतजाम कर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए मैं दिखाना चाहूँगा ये कर रहे हैं, तो अगर इनको भी अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो ये भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं भाई, बेरोजगार नहीं है। अब वो डिपेंड अपने ऊपर करता है कि मैंने कैसी पढ़ाई की है कैसी नहीं की है। भाई पहले भी मैंने कई बार देखा है कि जिन लोगों को कुछ करना भी नहीं आता था वो भी गवर्नमेंट में बैठे हुए थे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो मैं खैर कुछ नहीं कहूँगा। बाकी रही विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ जिस तरीके सरकार ने कुछ नहीं किया, लोग किसानों को उनके जो मुआवजा वो नहीं दिया आ रहा है। लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रही, नौकरियों को नाम को लेकर धांधलीगिरी हो रही है और जिस तरीके से कई मामले प्रकाश में आए उस धरना प्रदर्शन हो सकता है कि अन्य सरकारों में किसी सरकार के खिलाफ नहीं हो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी जगह पर बहुत अच्छा करने का प्रयास करती है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा भाई ऐसा नहीं है पिछली सरकार में मैं डीएम या एसडीएम हुआ करता था और आज की डेट में मैं रोड पर घूम रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आदमी जो करने लायक है वो आदमी कर रहा है और समझदार है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट करके कहा जाए तो ये गलत रहता है। तो आप योगी सरकार नीति से प्रभावित हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ भाई मैं, वाकई में सही कहूँ कि आज की डेट में लखनऊ में काफ़ी जो कुछ भी देखने को मिल रहा है अन्य सरकारों ने भी किया है, लेकिन जो आज को डिजिटल बनाया गया है तो उसमें योगी सरकार का बहुत बड़ा 2027 में फिर से सरकार योगी आएगी? 100% आएगी, पक्का आएगी। चलिए कुछ लोग और हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि 2027 में फिर से योगी सरकार रिपीट करेगी, कहीं ना कहीं जो 8 साल की नीतियां हैं योगी सरकार ने लोगों को नहीं, क्योंकि ये 2 बार योगी सरकार दूसरी बार आई है, तीसरी बार हैट्रिक मार के जाएगी जिस तरीके से लोग कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात कहूँगा, इस सरकार को मैंने एक विशेष रूप से मैंने एक सरकार देखी है कि जो महिलाएं कभी इतना डर रखती थी 5 बजे के बाद जो है कुंडी बंद करके अंदर बैठ जाते थे, भाई इतनी व्यवस्थाएं खराब हैं ये हैं। आज मैं वही देख रहा हूँ कि आज अमेरिका से बच्चे चले आ रहे हैं, अकेले चले आ रहे हैं अपने घर, मतलब अमेरिका से इंडिया लखनऊ के अंदर चले आ रहे हैं। मैं बहुत ताजुब मान रहा हूँ कि कितना अच्छी व्यवस्था हर चीज़ की है। आई बेरोजगार वाली बात अभी भैया से आप कह रहे थे, बेरोजगार
आप अगर करना चाहें तो आपके लिए बेरोजगार, अभी उसने अभी 10,000 रुपये एक छोटे खुंचे वालों को मिल रहे थे नगर निगम द्वारा। मैंने वो देखा कि अगर कोई ना ले, ना इंटरेस्ट ले, ना करे तो उसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप उसमें आइए और उसमें सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। देखिए आप सरकार बढ़िया काम कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। आप सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं? सरकार के लिए जैसा सब लोगों ने मतलब सरकार ने 8 सालों में कार्यकाल किया है, आने वाले 2027 से फिर से सरकार आई। सर आप पिछले लॉकडाउन में जाइए, आप लॉकडाउन में जहाँ पे कार रुक जाना चाहिए एकदम, वहाँ पे कार हो रहा था, मैंने देखा अपनी आंखों से। विपक्ष तो कहता है कि लॉकडाउन में सिर्फ राशन दिया और कुछ नहीं किए। देखिए अब विपक्ष के बारे में वो तो विपक्ष है, अभी हम भी विपक्ष में या पक्ष में आ जाएंगे, हम तो किसी पार्टी में नहीं हूँ। तो मैं इसलिए जो है मैं ये सोचता हूँ कि जो है बात जो सही है वो सही है। इस समय योगी सरकार बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब योगी सरकार फिर से आनी चाहिए, फिर से 100%, 101% आएगी। आप प्रभावित है? बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग और ही हमारे साथ उनसे बात करेंगे। क्या लगता है ये जो 8 साल सरकार रही है योगी सरकार, फिर इस बार जो 8 साल पूरे हो गए, 2 साल और बचे, 27 में फिर मुख्यमंत्री का उपचुनाव होना है, जिस तरीके से क्या लगता है फिर से सरकार आएगी? जो 8 साल की नीतियाँ ये कैसी रही? बिल्कुल, मैं पिछले जो भी लोगों ने बात बताई है उसी बात से सहमत हूँ। योगी सरकार की जो नीतियां हैं और उन्होंने जो भी कार्य किया है अपने 8 साल में, वो सभी हर कार्य अच्छा किया है और आने वाले समय में भी अच्छा ही करेंगे। और चाहे उनकी कोई सी भी योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे अन्य भी योजनाएं जो भी लागू करी हैं सरकार ने, वो सभी की कहीं ना कहीं धरातल पे आई हैं और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और बात रह गई विपक्ष के लिए, जो कुछ लोग कह रहे थे कि विपक्ष ये कह रहा है ऐसा वैसा, तो उन सब बातों को हर व्यक्ति अब जान गया है धरातल पे कि विपक्ष एक खाली लोगों को गुमराह कर रहा है। सरकार हर तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार सही है, 8 सालों में नीति अच्छी रही हैं, फिर से सरकार आनी चाहिए? सरकार बेशक सरकार 2027 में भी पूर्ण बहुमत की योगी सरकार बनेगी, फिर से बनेगी। अभी लगातार विपक्ष तो हमलावर होता जा रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार खाली नीतियाँ गिनाती, झूठे वादे करती है। सरकार ने यूपी को गुंडा मुक्त कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। मुख्तार अंसारी जैसे और अतीक अहमद जैसे गुंडों को धूल में मिट्टी में मिला दिया है। इससे ज़्यादा तो कोई भी सरकार आज तक धरातल पे काम कर ही नहीं पाई है अपराध पे अंकुश लगाने पे। कुछ लोगों को साफ तौर पर ये भी कहना है कि सिर्फ राशन दे क्या हमारा घर चलेगा क्या? राशन एक सरकार की योजना के अंतर्गत मिल रहा है और सरकार कोई भी आ जाए, हर व्यक्ति को अपना कार्य करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति कोई भी रोजगार कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, उसको उसका घर तो उसी से चलेगा ना। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि खाली राशन बांट रही, तो सरकार कोई भी आ जाए तो 100% पूरे घर का खर्चा तो कोई भी सरकार नहीं चला देगी ना। हर व्यक्ति 5 साल पहले, उससे पहले जो सरकारें रहीं, उस सरकारों में ऐसा तो ना है कि सबके घर का खर्चा मायावती जी चला रही थी, अखिलेश यादव चला रहे थे। हर व्यक्ति अपने जॉब करता है, अपना रोजगार करता है, उसी से रोजी रोटी कमा के अपना घर चलाता है। कोई भी सरकार पूरे घर का खर्चा तो ना चला रही है किसी के भी। मतलब सरकार जो नीतियाँ हैं 8 साल में बढ़िया रही, बेमिसाल रही हैं, फिर से सरकार आनी चाहिए। सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है और जो भी आगे भविष्य में जो भी योगी सरकार लागू करेगी नीतियाँ या नियम कानून जो भी, वो अच्छा ही करेगी। हर जगह योगी सरकार अग्रसर है और आगे भी अग्रसर रहेगी। बिल्कुल, हमारे साथ जनता मौजूद थी, साफ तौर पे कहना है, आपने सुना किस तरीके से योगी की नीतियों को उन्होंने गिनाया और योगी सरकार के जो कार्यकाल थे उनको गिनाया, और आने वाले जो 2 साल के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव होना है उसमें भी दावे कर रही है ये जनता कि फिर से ही योगी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर डालेगी। कुछ लोग हमारे साथ जिस तरीके देख रहे हैं, ये चाय बेच रहे हैं या जो पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, ये जिस तरीके से यहाँ बैठ के अब यहाँ पे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ पे लोग हैं वो भी एक काम ही कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बेरोजगारी कहीं नहीं है। ये भाई साहब का कहना है। क्या कहा था अभी आपने? कहा था कि ये लोग काम कर रहे हैं, रोजगार कहीं बेरोजगारी कहीं दिखा दे, काम करने वाला काम करता है। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हमने ये देखा है कि पहले कभी ज़माने में चप्पल घिस जाती थी, लोन नहीं होता था। आज मुद्रा योजना के अंतर्गत जैसे प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को लागू किया है, बैंक के मैनेजर तक
दुकान आए हैं कि सर एक लोन ले लीजिए। ऐसी स्थिति में हम किसको सही कहेंगे? हम भाई हमारे जो हमें फ़ायदा दे रहा है हम उसको देखेंगे ना। हमें बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इतना हमको फ़ायदा दिया है कि लोन के लिए दौड़ना नहीं पड़ा। 50,000 रुपये का लोन मिल जाना बहुत एक आंसू पोंछने के बराबर है। ये हमारे साथ काम हुआ, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने ऊपर बीती हुई बता रहा हूँ। बिल्कुल, आपने देखा लगातार जो सरकार के वादे थे वो जनता को पसंद आए और सरकार की जो नीतियाँ थी वो जनता को सही लगी। अब जनता के बीच साफ साफ पे आपने सुना और देखा कि जनता क्या चाह रही है और क्या कहना चाह रही है। लगातार जनता ने कहा है कि 8 साल की जो नीतियाँ योगी सरकार थी वो बेमिसाल है। आने वाले वक्त में योगी सरकार फिर 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ मैं रोहित रस्तोगी, जयंती एक्सप्रेस टीवी लखनऊ।